जय गुरुदेव। आज का सत्संग परम पूज्य स्वामी जी महाराज की डायरी से लिया गया है। आप सभी प्रेमी भाई बहन सत्संग को पूरा सुनने की कोशिश कीजिएगा। जय गुरुदेव। अमीर लोग अपने धन से सेवा जरूर करते हैं, परंतु परमार्थ कमाना उनके लिए मुश्किल है। वे सदा संशय में रहा करते हैं। जब तक उन्हें मान प्राप्त होता है तब तक शुद्ध भाव रहता है। जब कभी उनके कार्यों में कमी हुई कि उनका मन खराब हो जाता है और सुधर्म की बातें भी उन्हें खराब मालूम होती हैं। इसलिए जिसको सच्चे पिता अनामी राम को पाना है उनको चाहिए कि गुरु अवश्य करें, क्योंकि बिना गुरु के सूरज शब्द का मार्ग ना पा सकेगा। जगत तो भवधार में डूब रहा है, इनको कोई निकालने वाला नजर नहीं आता। पंडित और भेष यह दो सज्जन बुद्धिमान अवश्य हैं, परंतु सूरज शब्द के मार्ग से अपरिचित हैं। आज दुनिया एक नए रुख की ओर बहती हुई दरिया के बेग की तरह जा रही है। मालूम होता है कि कुछ ही दिन बाद लोग मनुष्य की आकृति में नहीं रहेंगे। अकल मनुष्य की होगी और विचार पशुओं के होंगे और खान पान केवल स्वार्थ का रह जाएगा। समाजे कोई चीज नहीं होंगी। पिता पुत्री का ज्ञान खत्म हो जाएगा। जो चाहे जिसके साथ मनपसंद वासना पूरी कर लेगा। रोक टोक का सवाल खत्म हो जाएगा। 50% से ऊपर आदमी ऊपर लिखे कर्म भाव में डूब जाएंगे। होश में आओ, जमाना कहीं का कहीं पहुंच रहा है। बहुत से लोग गुरुओं का महत्व नहीं समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि धर्म की प्रणाली के अनुसार निमित्त मात्र गुरु करना अनिवार्य होगा, क्योंकि धर्म पुस्तकें यह कहती हैं कि गुरु के बगैर गति नहीं हुआ करती। इसलिए किसी मतालंबी गुरु को कर लेना चाहिए। किसी मत किसी सिद्धांत का हो, गुरु कर भी लिया, पर यह विचार नहीं हुआ कि गुरु क्यों किया जाता है। गुरु के उपदेश को ना समझ सके, गुरु कर लिया और कुछ कर ना सके तो लाभ ही क्या। कुछ लोगों का मत है कि गुरु करने की क्या जरूरत है, बगैर गुरु के भी ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। जिन लोगों का विचार है कि बगैर गुरु के ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनसे पूछा जाना है कि बगैर गुरु के बाहर का ज्ञान कैसे प्राप्त किया। इसका उत्तर ना दे सके और कहते हैं कि ठीक है। इस प्रश्न से मानने को तैयार होते हैं, फिर भूल जाते हैं। जब लोगों ने माना है तो नादानी क्यों करनी चाहिए, गुरु करना ही चाहिए। कुछ लोग ज्ञान को श्रेष्ठ कहते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि भक्ति श्रेष्ठ है, कुछ लोग योग क्रिया को प्रधानता देते हैं। जिन लोगों ने ज्ञान योग भक्ति को समझ नहीं पाया, वही तीनों प्रक्रियाओं के पल्ले में झूलते रहते हैं और जीवन के अंत समय तक कुछ ना समझ पाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि ईश्वर केवल दृष्टा जगत का देखने वाला है। जो जगत दो नेत्रों से दिखाई देता है, यही ईश्वर का रूप है। ईश्वर कोई भिन्न वस्तु नहीं है। जो लोग ईश्वर का होना बताते हैं वह मिथ्यावादी हैं। कुछ लोगों का विचार है कि हम आत्म स्वरूप हैं, हम सत्य हैं, चैतन्य हैं और आनंद के भंडार हैं। हमी से जगत उत्पन्न हुआ और हमी में जगत लय हो जाता है, और जो हमारी इंद्रियां हैं हमसे भिन्न हैं। हम इन सब के दृष्टा हैं और चलाने वाले हैं। बाकी भगवान हमसे कोई भिन्न वस्तु नहीं। कुछ लोगों का कहना है कि इंसान मौज करने जगत में भेजा गया है, इस वास्ते अच्छी तरह इंसान को मौज करना चाहिए। बाद मरने के क्या आदमी देखेगा। स्वर्ग नरक आदि इसी जगत में है। कुछ लोग जो कि अनसमझ हैं, जैसे मताएं, वह सदा देवी देवताओं से अपने स्वार्थ पूर्ण के लिए प्रार्थना करते
करती रहती हैं, जैसे पुत्र दो, धन दो, हमारे वैभव को बढ़ाओ और हमारी बीमारी दूर करो आदि आदि याचनाओं की पुकारे जड़ चीजों से हुआ करती हैं। माताएं अपने कीमती वक्त को किस प्रकार नष्ट किया करती हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं। फिर पुत्र मरता है, धन हानि होती है, बीमारी लग जाती है, आदि आदि रोग शोक आ सताते हैं। हिंदुओं में जो प्रथा जीव मुक्ति की थी वह आज समाप्त सी हो गई है। कुछ लोगों ने धर्म उपदेश को अपना व्यवसाय कर लिया और जीव मुक्ति होने की ही शिक्षा गलत ढंग से देना शुरू कर दिया। पुरातन गुरुओं की उपदेश प्रणाली समाप्त हो गई और पुरातन योग क्रिया जीव कल्याण की जो थी वह भी समाप्त हो गई और जिस योग क्रिया के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था वह भी समाप्त कर दी गई। मूल सब लोग उस परंपरा को भूल से चुके हैं जिस परंपरा गुरु भक्ति योग के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाता था। कुछ लोगों का विचार प्रकट मालूम होता है कि ज्ञान कोई वस्तु नहीं, क्योंकि ज्ञान जरूरी है। संसार के लोग शादी क्यों करते हैं उसका भी एक कारण है कि आनंद प्राप्त करने के वास्ते शादी की जाती है, नहीं तो इंसान बगैर शादी के अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। हर एक इंसान किसी धर्म का अनुसरण करने वाला हो, केवल वह इस भौतिक संसार में आनंद की खोज कर रहा है। किसी प्रकार का आनंद हो, आँख कान जिह्वा नासिका त्वचा के द्वारा भौतिक जड़ पदार्थों में आनंद खोज रहा है। अपने शरीर से संबंध रखने वाली वस्तुएं सब जड़ हैं और जड़ वस्तुओं में अस्थाई आनंद नहीं है। यदि आनंद जड़ वस्तुओं में होता तो आज संसार आनंदमय हो जाता। कुछ लोगों का विचार है कि आनंद खाने में है। किसी प्रकार का भोजन चाहे शुद्ध हो चाहे अशुद्ध हो मिलना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टरी साइंस बहुत तरक्की कर गई है, लोगों को डॉक्टरी साइंसों ने आराम में पहुंचा दिया है। संसारी डॉक्टरी साइंस से निरोग हो गया। जब मैं विचार करता हूँ कि डॉक्टर अधिक क्यों, अस्पताल अधिक क्यों, दवाइयाँ अधिक क्यों, मरीज अधिक क्यों, रोग की बहुताएं क्यों, बहुत से रोग क्यों, इसका कारण क्या है मेरी समझ में जो आया उसको प्रकट करने की जरूरत समझता हूँ। पाठकगण ध्यान देकर पढ़ेंगे और मनन करेंगे। आज के युग में लोग आनंद चाहते हैं। खान पान शुद्ध न होने के कारण शरीर में अनेक प्रकार के कीटाणु, जिन कीटाणुओं से शरीर का हर अंग काम की कामुकता से व्याकुल रहता है और हर आदमी में स्त्री संग की अधिकता से शरीर से वीर शक्ति नष्ट हो जाने से बीमारियां आ गई। इस कारण लोग अंडे मांस सड़ा हुआ मुर्दा खाना पसंद करते हैं, चाहे किन्हीं जीवों का हो। लोग सोचते हैं कि वीर शक्ति का संचय इन वस्तुओं के खाने से होगा, यह नहीं जानते कि उत्तेजित वस्तुओं से वीर इंद्रनली से पानी की भांति बह जाता है। एक तो शरीर का पतन किया, दूसरे कर्मों के भार को अपने सिर पर लादा, जो कि धर्मराय की कचहरी में अदा करना होगा। यही खास पतन का कारण है। जय गुरुदेव।